हम 21 को 21 को जुमे वाले दिन कल अनाउंस करेंगे 3 बजे। बच्चों के लिए या हमारे सूबे के जो नौजवान हैं, स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन के लिए बाहर के एडमिशन्स के लिए बेचैन हैं, उनको हम ये खुशखबरी देते हैं। और ग़ालिबन पूरे पाकिस्तान में जो वाहिद बोर्ड है हमारा सूबा, सबसे पहले हम अपना रिज़ल्ट अनाउंस कर रहे हैं और कम पीरियड में, शॉर्ट पीरियड है हमारा पूरे पाकिस्तान में। हमें ये एजाज़ हासिल है कि हम सब सही अच्छा है, लेकिन मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ कि आपको परसेंटेज बताऊँ। पहले का ज़माना नहीं था, अभी हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड है। चेयरमैन को या हमारे किसी ब्रांच के हेड को भी ये पता नहीं है कि रिज़ल्ट की परसेंटेज क्या है, पोजीशन क्या है। कल हम इंशाल्लाह एक क्लिक करेंगे, क्लिक के बाद फिर हमें पता चलेगा कि रिज़ल्ट क्या है, बच्चों का पास फेल परसेंटेज क्या है, या हमारी ओवरऑल रिज़ल्ट का परसेंटेज क्या है, या पिछले साल कितना परसेंट था, इस साल क्या परसेंटेज है। तो अभी न मैंने रिज़ल्ट देखा है न मैं देख सकता हूँ। हमारा ऐसा कंप्यूटराइज सिस्टम है, तो इस वक्त मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि उस परसेंटेज के बारे में आपको बता दूँ। ये कल ही पता चल जाएगा। बेकरी के लिए क्या उसमें आ सकता है इम्कानात के लिए? अक्सर हम लोग देखिए ना, हमारा मैट्रिक का एग्ज़ाम है, बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान बोर्ड वाहिद बोर्ड है, पूरे सूबे का एक बोर्ड है। जब हम एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, उन मसाइल को हल करने के लिए एग्ज़ाम के बाद हमने एक कमेटी बनाई है। वो कमेटी इन चीज़ों को देख के, मतलब सुपरवाइजरी स्टाफ की अपॉइंटमेंट है, क्वेश्चन पेपर की सेटिंग है, एग्ज़ाम का कंडक्ट है हमारा, इंस्पेक्टर्स की हमारी तैनाती है। तो हम कोशिश करते हैं कि उस कमेटी के रिपोर्ट की रोशनी में हम अपने एग्ज़ाम को बेहतर से बेहतर करें। इसके अलावा जो हमारी मीटिंग्स होते हैं चेयरमैन्स की, 2 मीटिंग, एक लाहौर में हुई है, पिछला मीटिंग कराची में था, अब हमारा सवात में मीटिंग है। उन बोर्ड्स की चीज़ों को हम देख के जो अच्छी चीज़ें हैं हम अपने बोर्ड में उनको अप्लाई करना चाहते हैं। इसलिए हम कोशिश करेंगे ये कमेटी जो बनाई है, इसकी रिपोर्ट की रोशनी में जितना हम बेहतरी की तरफ जाएं, अपने एग्ज़ामिनेशन सिस्टम को किस तरह हम बेहतर कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। सूबे के अवाम से, लोगों से, पेरेंट्स से, सिविल सोसाइटी से, आप सहाफ़ी बिरादरी से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा ये मैसेज हमारे बच्चों को दें कि अपने आप को नकल से दूर रखें। अल्टीमेटली ये आपके लिए एक ज़हर कातिल की उस पे है। अपने आप को न धोखे में रखे, ना अपने पेरेंट्स को धोखे में रखे। जहाँ भी जिस हालत में आपको टीचर्स पढ़ाते हैं वो चीज़ें आप पढ़ें ना। आगे आपके लिए चैलेंजेस बहुत हैं। आगे आपने दुनिया का, हमारी जगहों पे आपने आना है। कल आपने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, CSP ऑफिसर्स आपने बनने हैं। तो अपने एजुकेशन की तरफ, तालीम की तरफ तवज्जो दें और नकल से अपने आप को दूर रखें। ये हमारा मैसेज है उनको। बाकी बोर्ड, हमारे दरवाजे 24 घंटे लोगों के लिए खुले हुए हैं। आप यकीन करें कि एक दिन में 500 बंदे हमारे बोर्ड में इंटर होते हैं। 500 में से अगर 5 बंदों के काम डिले हो जाते हैं, नहीं होते, तो वो आप सहाफ़ी हज़रात को या अखबारात में कुछ इस तरह की बातें करते हैं तो बाकी लोग एकोमोडेट हो जाते हैं। तो मैं जब आया, मैंने ये जंगले पहले लगते थे 11 बजे तक। मैंने कहा भाई जब मैं पहुंचा बस इनको ओपन कर दो। इस कमरे में जिस बंदे की अप्रोच है, इंशाल्लाह खाली हाथ कोई नहीं गया। मैं अपने स्टाफ को, मैंने उनको डांट डपट पाबंद की है कि लोगों को आप मायूस होने ना दें। जितना आपका वस बनता है आप उनको अकोमोडेट करें, उनका काम करें, उनको दे दें। क्योंकि हमारे सूबे का वाहिद बोर्ड है, लोग गरीब लोग हैं, दूर दराज से आते हैं। एक DMC अगर हम उनको एक हफ़्ता देते हैं तो यहाँ होटल है, उनका किराया है, रिहाइश है, वो तकलीफ़ में है। तो ये गुजारिशात थे। बाकी इंशाल्लाह बोर्ड हर टाइम हाज़िर है अपने आवाम के, अपने स्टूडेंट्स के, अपने लोगों की खिदमत में। थैंक यू वेरी मच। मेहरबानी।